मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9th के लेसन 1 द फन दे हैड का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक आइजैक असिमोव हैं। आइजैक असिमोव वाज एन अमेरिकन ऑथर एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बोस्टन यूनिवर्सिटी, अमेरिका। आइजैक असिमोव अमेरिका के एक प्रसिद्ध लेखक और बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन के प्रोफेसर बोस्टन यूनिवर्सिटी, अमेरिका में थे। ही वाज बॉर्न इन रसिया ऑन 2 जनवरी 1920। उनका जन्म रूस में 2 जनवरी 1920 को हुआ था। ही वाज ए डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। वह डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी व PhD थे। ही रोट साइंस फिक्शन इन ग्रेट बल्क। वह बड़े समूहों में विज्ञान के ऊपर लेख लिखे। ही रोट आर एडिटेड मोर देन 500 बुक्स। उन्होंने लगभग 500 पुस्तकें लिखी या संपादित की। एंड आल्सो अबाउट 90,000 लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड। उन्होंने लगभग 90,000 पत्र या पोस्ट कार्ड लिखे। आइजैक डाइड ऑन 6 अप्रैल 1992। आइजैक की मृत्यु 6 अप्रैल 1992 को हुई। यह जो कहानी है द फन दे हैड, इन दिस चैप्टर द ऑथर ट्राइज टू टेल अस अबाउट द क्लासरूम्स एंड स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर। इस पाठ में लेखक हमें भविष्य काल में कक्ष कैसा होगा, विद्यालय कैसा होगा, इसके बारे में हमें बताया है। दे विल बी जनरली ऑटोमेटेड। ये प्रायः स्वचालित होंगे। द रोबोटिक आर मैकेनिकल टीचर्स। या तो रोबोट या यांत्रिक अध्यापक होंगे। द स्टोरी डिस्क्राइब्स द फीलिंग्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स अबाउट द स्कूल्स ऑफ द पास्ट। पुराने समय में जो विद्यालय होते हैं उनके विषय में 2 विद्यार्थियों के भावनाओं को यहाँ पर वर्णन किया गया है। दे लव द स्कूल्स ऑफ द पास्ट। वह भूतकाल के विद्यालयों को पसंद करते थे। एंड वांटेड टू बी ए पार्ट ऑफ दैट। और उसका वो भाग होना चाहते थे। दे रिजॉइस एट द फीलिंग ऑफ बीइंग टॉट बाय ए ह्यूमन टीचर। वे एक मानव अध्यापक से पढ़ने का क्या आनंद होता है उसकी भावनाओं को आनंद लेना चाहते थे। दे एंटिसिपेट द फन ऑफ बीइंग टुगेदर विथ अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। वे अपने उम्र के बच्चों के साथ पढ़कर और खेलकर उसका आनंद लेना चाहते थे। आइए हम टेस्ट का अध्ययन करते हैं। मार्जी इवन रोट अबाउट it that night in her diary on the page headed 70 May 21,057 she wrote, today Tommy found a real book. मार्जी इवन माने भी, रोट लिखी, अबाउट इट इसके विषय में, दैट नाइट उस रात्रि, इन हर डायरी अपने डायरी में। मार्जी ने उस रात्रि इसके विषय में भी अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 70 में 21,057। ऑन द पेज उस पेज पृष्ठ पर, हेडेड अंकित, 70 में 17 मई 2157 17 मई 2157 अंकित इस पर उसने लिखा। सीरोट वह लिखी। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी ने एक वास्तविक पुस्तक, एक सचमुच की किताब प्राप्त किया। आज टॉमी को सचमुच की किताब मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। ये एक बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर। मार्जी के दादाजी वंस सेड एक बार कहे थे, दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय कि जब वह एक छोटे
लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड, उसके दादाजी ने कहा था, दैट देयर वाज ए टाइम, उन्होंने बताया था कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वेर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियाँ कागज़ पर छपा करती थी। ये एक बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जी के दादाजी जी ने एक बार कहा था कि जब वह एक छोटे लड़के थे तब उनके उस समय पर सारी कहानियाँ कागज़ पर छपा करती थी। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पन्नों को पलटा। विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले और टूटे मुड़े हुए थे। एंड इट वाज आवफुली फनी, और वास्तव में ये मजाकिया था, विचित्र था। टू रीड, पढ़ना, वर्ड, शब्दों को। दैट स्टूड इंस्टीड ऑफ मूविंग, जो चलायमान होता था। द वे दे वेयर सपोज, जैसा कि वे सोचते थे। ऑन स्क्रीन, एक स्क्रीन पर। यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, और उन शब्दों को जिनको आप जानते हैं, जो कि स्क्रीन पर उस प्रकार चलते हैं जैसा कि हम सोचते हैं। पढ़ना बड़ा अजीब था। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और उन्होंने जब पन्ने को पिछले फिर से पलटा। इट हैड द सेम वर्ड, तो वही शब्द थे। ऑन इट दैट इट हैड बीन व्हेन दे हैड रीड इट द फर्स्ट टाइम, जैसा कि उन्होंने जिसको पहले बार पढ़ा था, ठीक वही पृष्ठ वही शब्द फिर से लिखा हुआ था। दे टर्न द पेज, उन्होंने पन्नों को पलटा। विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले और मुड़े हुए थे। एंड इट वाज आवफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू, जिनको आप जानते हैं, जो कि स्क्रीन पर उस समय इस प्रकार चलते थे जैसा कि हम सोचते हैं। पढ़ना बड़ा अजीब था। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज, और उस पेज को जब उन्होंने पहले की तरह पलटा। इट हैड द सेम वर्ड, तो वही शब्द थे ऑन इस पर। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जिसको उन्होंने पहली बार पढ़ा था। जिन शब्दों को उन्होंने पहली बार पढ़ा था, ठीक वही शब्द वह उस पर थे। अब आइए अब हम सेकेंड पैसेज को पढ़ते हैं। जी सेड टॉमी, व्हाट ए वेस्ट when you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it is good for plenty more. I would not throw it away. जी माना होता अरे। सेड टॉमी, टॉमी ने कहा। व्हाट ए वेस्ट, कैसी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप पुस्तक को पूरी पढ़ लेते हैं। यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस, मेरा अनुमान है, मैं सोचता हूँ, तो आप उसको अवश्य ही फेंक देते हैं। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और अधिक भी हो सकती हैं। ही वॉज आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं तो इसको नहीं फेंकता हूँ। सेम विथ माइन, सेड मार्जी, शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। ही वॉज 13, सेम विथ माइन, और मैं भी नहीं फेंकती हूँ, मार्जी ने कहा।
शी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने टॉमी की जितनी टेली पुस्तकों को नहीं देखा था। ही वाज 13, वह 13 वर्ष का, मतलब टॉमी 13 वर्ष का था। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे ही संकेत किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह उस पुस्तक को पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, दुछत्ती में। वाट इज इट अबाउट, यह किसके बारे में है। स्कूल, यह स्कूल के बारे में है। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, आइए अब थर्ड पैसेज को देखते हैं। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल तो तिरस्कार से भरा हुआ। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी तिरस्कार से भरी हुई थी। स्कूल, विद्यालय के बारे में। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, विद्यालय के बारे में लिखने की क्या आवश्यकता। आई हेट स्कूल, मैं विद्यालय से घृणा करती हूँ, मुझे विद्यालय से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा विद्यालय से घृणा करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, और वह अब पहले से भी अधिक घृणा करने लगी। द मैकेनिकल टीचर, यांत्रिक अध्यापक। हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, यांत्रिक अध्यापक उसे भूगोल के विषय में परीक्षा पे परीक्षा दे रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह उसमें खराब और ख़राब प्रदर्शन किए जा रही थी। Until her mother had shaken her head sorrowfully, और उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सर हिलाया। एंड सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और क्षेत्रीय निरीक्षक को बुला लिया। अब इसके बाद हम अगले पार्ट में इसका अध्ययन करेंगे। थैंक्स।